लोगों ने कह रखा है कि ये मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से हैं। नहीं, ये उनका अपना हुस्न ज़न है। वो तो इथोपिया की ज़मीन पर पैदा हुए थे और मदीने मुनव्वरा में हुजूर की ग़ुलामी इख्तियार की और ऐसा आशिक़ सादिक़ ज़मीन के जजीरे पे न देखा गया। और फिर मुल्क शाम के एक अजीम शहर जो वहाँ की राजधानी है, जिसे दमिश्क कहते हैं, वहाँ एक अजीम कब्रस्तान है जो बाबू सगीर कब्रस्तान है। उसी कब्रस्तान में, अगर आप सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी कब्रस्तान में मखदूमा सकीना और ज़ैनब आराम कर रही हैं। इसी कब्रस्तान में हज़रत अमीर मुआविया आराम कर रहे हैं। इसी शहर में जनाब खालिद इब्न वलीद आराम कर रहे हैं। इसी शहर में हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आराम कर रहे हैं। इसी शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज़ आराम कर रहे हैं। इसी दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान में बाबू सगीर में एक तरफ हज़रत बिलाल हबशी भी आराम कर रहे हैं। हाँ, यह है कि आज से तकरीबन 45 साल पहले इथोपिया साउथ अफ्रीका के मुबारक उन इलाकों से जहाँ अब्दाल की अक्सरियत पाई जाती है, वहाँ से कुछ ऐसे मजबूत जाबाजों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान में उन लोगों को की सरकोबी के लिए तलब किया था जो मुबारक ख़ानदान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता था और वहाँ के गुजरात में आबाद हुआ। वहाँ की कोख से निकला, वो गोंडल में आया, उसी के करीब में उसकी शादी हुई। गोंडल कहाँ पर है? ये अहमदाबाद से तकरीबन 4 घंटे का फासला है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्यों आए हैं? गोंडल से अहमदाबाद का सफ़र किया होगा, अहमदाबाद से बाई दिल्ली आए होंगे, दिल्ली से मुरादाबाद ज़िले का सफ़र किया होगा, फिर यहाँ से फिर वैसे ही सफ़र करके इन्हें वापस जाना है। इतनी लंबी मसाफत तय करने की वजह क्या है? एक बात करूं, बस उसे सुन लें ताकि आपके दिलों के अंदर भी वही नगमगी गालिब हो जो सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला ने बयान फरमाई है। एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं जो मिस्र की ज़मीन पर हैं, जिनको इमाम बूसीरी कहा जाता है। बेवाओ स्वाद ये इमाम बूसीरी कहा जाता है। तकरीबन 35 साल तक अपने पाँव में फालिज का असर इतना गालिब पाया, रोते हुए रातें गुजारी हैं, रोते हुए सुबह गुजारी हैं। बड़े इलाज किए इमाम बूसीरी ने, लेकिन उनका पैर ठीक न हुआ, उनका पैर शिफा न पाया। बड़े बड़े मुस्तशफा गए, हॉस्पिटल गए, अतिबा डॉक्टरों के पास गए, ठीक न हुए। इमाम बूसीरी कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, अब क्या करूं, किससे कहूं कि मेरे पैरों में दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अचानक वो कहते हैं फिर मेरी नज़र हुजूर की तरफ गई, मैंने कल्ब की आवाज़ सुनी कि अब हुजूर के अलावा किसी से न कहूँगा, किसी तबीब से किसी मतब में जाके न कहूँगा। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने कागज़ निकाला, कलम निकाला और एक नात लिखना शुरू कर दिया। दर्द बेदार हुआ तो नात लिखने लगे, कर्ब ने घेर लिया तो नात लिखी। सूफिया फरमाते हैं बेटियों की शादी ना हो तो नात पढ़ा करो, कारोबार कमजोर हो जाए तो नबी की नात पढ़ा करो, तुम्हें हालात ज़माना अपनी गिरफ्त में ले ले तो नबी की नात पढ़ा करो। समझे, नबी की नात का कमाल ये है, नबी के जिक्र का कमाल ये है। बकौल सूफी सुल्तान मियां, हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। इस जुमले को याद रखिएगा। इमाम बूसीरी कहते मैंने नात लिखनी शुरू कर दी। अगर खुश होने का वादा करो बता दूं, अभी वो कहते हैं कि मैंने तकरीबन 160 अशआर लिखे थे। कितने? 160 अशआर लिखे मैंने। इमाम बूसीरी फरमाते हैं ये मिस्र की ज़मीन में आराम कर रहे हैं। वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ पर शेख अबुल हसन शाज़ली आराम कर रहे हैं। वही मिस्र की ज़मीन है जहाँ गुंबद खदरा बनाने वाले शेख मंसूर कलाउनी आराम कर रहे हैं। इमाम बूसीरी कहते हैं मैंने 160 नात के शेर लिखे, कागज़ और कलम को तकिए के नीचे रखा, रोते रोते सो गया। कहते ख्वाब में हुजूर तशरीफ़ लाए। दिल से बोलो हुजूर आ सकते हैं कि नहीं? ना 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 ना, जिसका अकीदा है वही बोले हुजूर आ सकते हैं कि नहीं। बोलो बोलो आ सकते हैं कि नहीं। हमारा अकीदा है। हुजूर आपकी आवाज़ को जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, हमारे इत्तेकाद में तयक्कुन के साथ शामिल है। हम तो कहते हैं हुजूर हमें जानते। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, उससे बता दो कि हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। समझ रहे हैं? हुजूर तेरे इस ना जानने को भी जानते। इमाम बूसीरी कहते मेरे ख्वाब में हुजूर आ गए। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैं वही नात हुजूर के सामने पढ़ने लगा। मेरे आका ने क्या फरमाया, मैं रोने लगा, मेरी आंख से आंसू निकले, मैं चुप हुआ तो हुजूर ने क्या फरमाया, बूसीरी जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। ये चंद आवाजें आई हैं, इन आवाजों को मजबूत करो। मुझे अच्छा लगता है, क्या हंगामा शायरी है, वो बड़ी दुनिया देखी गई। इमाम बूसीरी कहते मुझसे हुजूर ने कहा जो नात तुमने लिखी है मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बूसीरी कहते फिर मैंने वो नात साहिब नात के सामने पढ़ना शुरू किया।
अगर खुश होने का वादा करो बता दूं वो नात कौन सी है। कौन ऐसा शख्स है जिसको उस नात का शेर याद नहीं। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम बुसीरी कहते हैं अभी कम अबरात वाले शेर पर पहुंचा था, हुजूर ने मुझे रोक दिया, फरमाया ठहर जाओ। मैं रुक गया तो हुजूर ने अपने कांधे से मुबारक चादर शरीफ उतारी। इमाम बुसीरी कहते हैं मेरे कांधे पे रख दी। हुजूर ने उस चादर को मेरे कांधे पे रख दी। रखने के बाद फरमाया बुसीरी क्या चाहते हो? तो मैंने कहा आका मेरे पैरों में दर्द है, 30-35 साल से फालिश की वजह से मैं बड़ा परेशान हूं। तो हुजूर ने अपना दस्ते शफकत, अपना दाहिना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और दुआ मांगी। जैसे हुजूर ने दुआ मांगी, इमाम बुसीरी कहते हैं मैं खड़ा हो गया, मेरी आंख खुल गई, मेरे दोनों पैर सलामत थे। जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा? मेरा घर महक रहा था। जब जिक्र महकता है तो जात क्यों न महके, जात आए तो घर क्यों न महके। इमाम बुसीरी कहते हैं मेरा घर महक रहा था, मेरा घर खुशबूदार था। मैंने देखा तो दोनों पैर मेरे सलामत थे। और अगर खुश होने का वादा करो बता दो, इमाम बुसीरी कहते हैं जो चादर नबी ने ख्वाब में दी थी जागने के बाद मेरे कांधे पे रखी हुई। इमाम बुसीरी कहते हैं मैं उस चादर को चूमता रहा, तह करके उसे ऊंची जगह पे रखा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, चैप्टर क्लोज। कहते वापस निकला ना तो मुझे नमाजियों ने कहा मुबारक हो बुसीरी, तेरे पैर सलामत है, मुबारक हो, तेरे पैर को दुरुस्तगी मिली, सलामत हो, तो सही साली में बहुत बहुत मुबारक हो। और आगे गया तो एक बुजुर्ग दरवेश मिल गए, बोले इधर आओ बुसीरी। मैं किनारे गया, मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मेरे कान में कहा जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ, जो नात तुमने रात में लिखी मुझे भी सुनाओ। तो इमाम बुसीरी कहते हैं नात तो मैंने रात में लिखी है, किसी को नहीं सुनाई, तुझे कैसे पता चला मैंने कोई नात लिखी है? तो उस बुजुर्ग ने कहा अय बुसीरी, जब तुम उस नात को हुजूर को सुना रहे थे उस महफिल में मैं भी बैठा हुआ था। सब्ज शजर का पत्ता लाओ, नात नबी की लिखनी है, शाखे हिना का खामा लाओ, नात नबी की लिखनी है, इनसे काम नहीं चलने का, ये सब लफ्ज अधूरे हैं, जैसी जात है वैसा लाओ, नात नबी की लिखनी है। बड़े अदब से गुजारिश कर रहा हूं, बड़ी मोहब्बतों के साथ। जी सुभान अल्लाह। इसी कलाम को कसीदे बुर्दा शरीफ कहते हैं, जो चादर ततहीर के माने में है। अगर आपको याद ना हो तो यूट्यूब के जरिए से इसे सेव कर लें, सोने से पहले वजू बना के इसे सुनते रहेंगे, कोई आए ना आए मदीने वाले ख्वाबों में ज़रूर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं आपकी ज़बान पर आने से पहले कबूल हो जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अदब, शायर नात, शायर मोहब्बत जनाब शब्बीर बरकाती को, जो इस वक्त माइक पर आने वाले, उम्र भर सर बुलंद रखता है, ये जो अंदाज़े इनकिसारी है, मैंने रोशन तो कर दिया है चराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। मेरे भाई जनाब इज़्ज़त माब गुलाम जिलानी साहब के ससुर मखतूम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मोहतरम महमूद भाई, वो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मिसरों से अपनी शिरकत यकीनी बनाना चाहते हैं। आलमी आवाज़, आफाकी आवाज़ के मालिक मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब से पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम महमूद साहब से वो तशरीफ़ लाएँ। बैठे आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर एक सारी समा सकें। इधर गौस पाक के बेटे बैठे हुए हैं, वो शाख बैठे हुए हैं, और फिर ये सरतापा हमा वक्त बगदाद जाने वाली शख्सियतें मौजूद हैं। उनकी अताएं सारी की सारी समा सकें, इतना वसी दामने अर्जो समा नहीं। इसके बाद वो शेर आ रहा है, ये देखें, उनकी अताएं सारी की सारी समा सकें, इतना वसी दामने अर्जो समा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि ठोकर लगी मुझे, अब जाके पूछो गौस से मैं क्यों गिरा नहीं। मैं इतना जानता हूं कि ठोकर लगी मुझे, अब जाके पूछो गौस से मैं क्यों गिरा नहीं। हजरात, विलायत की सुल्तानियाँ जिसके हिस्से में आई हैं, जिसे अपने वक्त में मकाम खिज़र पर फाइज होने का शरफ हासिल हुआ, जिसे कुतुब अकबर कहा जाता है, जिसे गौसियत कुबरा का मनसब नूर मिला, जिसे सरकारान हसनैन करीमैन की दुआओं की गोद में परवरिश पाने का रूहानी मौका फराहम किया अल्लाह तबारक व तआला ने, उस ज़ाते बाबरकत का जिक्र यकीनी तौर पर मजलिस की कबूलियत की निशानी है। और भाई के इस कलाम पर मेरी दुआ है, ख़ास इस मजलिस में बैठने वालों के तवस्सुल से गौस पाक के शहजादे हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी में एक मरतबे बाबू शेख की ज़ियारत का शरफ अता फरमा दे। आमीन कह दो माशाअल्लाह। हुज़ूर गौस आज़म सरकार का जो मिशन मुबारका था, आपकी जो सोच थी, आपका जो लबो लहजा था खिताबत व इरशाद और तबलीग का, वो बड़ा नादिर, बड़ा नायाब था। सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं,
मालूम है अभी अगर सुभान अल्लाह कहने के लिए आप तैयार हो तो बता दूं, अभी कल ही ये मदीने शरीफ से आ रहे हैं। सुभान, जो जाना चाहता हो वो इनको देखे और जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। रमज़ान शरीफ में मदीने पाक में मैंने इनके कदमों के वसीले से बहुज़ूर सैयदुल कौनैन हाज़िरी दी है। मैं आया इधर, मैं बगदाद गया, वापस आया तो मियाँ मदीने चले गए। मतलब मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, दस्तयाब होते हैं जलसों में। बड़ी मसरूफ़ तरीन, बड़ी महंगी शख्सियत है, ये भी हकीकत है, लेकिन अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा जो सिस्टम है पैसों की सूरत में, उसे मदीना और बगदाद के सफ़र में हिंदुस्तान के इन मखसूस शख्सियतों ने गवाही दी है, जिसे खर्च किया है वो इस वक्त आपके सामने बैठे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी का शरफ पाने के बाद आंखों में जलवे गुंबद खिदरा मौजूद है। सुभान अल्लाह। पैरों में मदीने पाक की मिट्टी लगी हुई है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में एक साहबाए तो बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा हुजूर ये मदीने शरीफ से आ रहे हैं। आला हजरत ने उनके पाँव को चूम लिया। बोले ना 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 ना, ना हुजूर आप मेरे पाँव को चूमते, हालांकि कुल 2 दिन मदीने में था। मेरे इमाम ने कहा 2 दिन थे? बोले हाँ। बोले उस शहर में 2 मिनट भी बहुत होता है। ये शहर मुस्तफ़ा है, शहर मुस्तफ़ा। दुआ करो अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के इस जज्बे के तहत अल्लाह हम सबको बार बार हाज़िरी की तौफीक अता फरमा दे। हुजूर गौस पाक का जिक्र अच्छा लगता है आपको? बोले 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 हाँ। हुजूर गौस पाक का ये फरमान है, बिशारत पे जुमले आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरा कोई नाम मगरिब की नमाज के बाद लेता है, इशा की नमाज के बाद अगर मेरा कोई नाम लेता है तो उसे खुशखबरी सुना दो, मैं उसका नाम मगरिब की नमाज के बाद ले चुका होता हूँ। अल्लाह अकबर अल्लाह। आपने अपने खलीफा, कौन से खलीफा, नाम बड़ा पेंडिंग में रहा है, जाहिर नहीं हुआ, लेकिन बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, ये वही बुजुर्ग है जिनको ख्वाजा अबू तलहा बगदादी कहा जाता है, जो अपनी अम्मी जान के साथ बचपन में हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए थे और ये कहा गया था कि हुजूर दुआ कर दो, मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। तो हुजूर गौस पाक ने फरमाया था, बेटे कल आना। जब कल हो के वो शहजादा आया तो गौस पाक ने इरशाद फरमाया कि बेटे मीठा कम खाया करो। तो उनकी अम्मी ने कहा ये बात कल क्यों नहीं कही? तो फरमाते हैं गौस पाक, मैंने खुद कल से मीठा परहेज किया है, खाना कम किया है, तो आज मैंने तलकीन की है। मालूम है ये बुजुर्ग कौन थे? तवज्जो है, देख लें आप, मेहमानों की आमद है। भाई गुलाम जिलानी साहब हैं। सुभान अल्लाह। बड़ी मशहूर चीदा चीदा शख्सियतों को जमा किया है, तो जाहिर सी बात है कि एक हंगामा होगा, बेचैनियाँ भी होंगी, तसव्वुरात उमड़े हुए सैलाब के तरीके से नज़र आएंगे। भीड़ की जो है गिनती नहीं की जा सकती है, कसरत हुजूम नज़र आएगा। और माशाल्लाह देखें आप, नारों से इस्तकबाल तो कर ले भाई आप, माशाल्लाह, बुलंद आवाज से माशाल्लाह। सुभान। जवाब दे भाई, जवाब दें जोर से, इतनी मोहब्बत से आप उन्हें माशाल्लाह। या अली या अली। बैठ जाएं। देखिए वो शोर आफाक लहजा आया चाहता था, आप उन्हें देखना भी चाहते थे और आप उन्हें सुनना भी चाहते हैं। जरा दरमियान में कोई है जो खड़े होकर नारा लगा दे, एक नारा आपकी तरफ से। माशाल्लाह। भाई भाई इजाजत दीजिए, इजाजत दे। माशाल्लाह जुलूस। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं आप सब, बैठ जाएं। माशाल्लाह। सब लोग बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। गुलाम जिलानी भाई अपने मेहमानों की गुलपोशी फरमा रहे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार के शहजादे, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। गुलाम जिलानी भाई ने देखें एक बड़ी कायनात जमा फरमाई। मादरत चाहता हूँ माशाल्लाह। मैंने पहन लिया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें अपनी दौलत व सरवत का इस्तेमाल कैसे किया आपने। दादा हुजूर की कब्र में मुस्कुराहट में इजाफे का सबब बना दिया इस महफिल नूर को। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले, आमीन कह दें। भैया आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं, बैठ जाएं भाई। दरमियान में जो लोग खड़े हैं वो पीछे वाले शिकायत कर रहे हैं, बैठ जाएं भाई, भाई बैठ जाएं, बैठे बैठे। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, ज़मीन पर बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ पर खड़े हैं वो ज़मीन क्या है,
क्या चांद पर जाना चाहते हैं? बैठ जाए, इतनी कहाँ जगह है वहाँ जी। बैठ जाए माशाल्लाह। जरा हाथों को डाके बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऊंची बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आदत जो है वो खामोशी से बात करने की है। वो लोग हंगामा चाहते हैं तो हंगामे के लिए भी इंतजाम किया गया है ना भाई। मुसल्ले रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सब के लिए इंतजाम रखते हैं माशाल्लाह। यहाँ सारी चीजें हैं, सारी चीजें, बस बैठ तो जाएं आप। एक नात का शेर पढ़ दूं अगर आप सुभान अल्लाह कहने का बाद कोई बोलेगा सुभान अल्लाह। बड़ी बातें करता कभी किसी मौके पर हुजूर गौस पाक की। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। जिसने सुभान अल्लाह कहने का वादा किया है वो है कि चला गया है? बोले बोले भाई बोले। मैं जानता हूं कि बगदाद शरीफ में कब्र के ऊपर एक साहब बैठे हुए थे तो करीब से एक साहब गुजरे। बोले भाई तुम कब्र के ऊपर बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कब्र पे बैठने वाले शख्स ने कहा ये कब्र मेरी है, मैं चाहे अंदर बैठूं चाहे बाहर, तुम कौन हो? वो बात खड़ा हुआ भाई किस मखलूक से मेरा पाला पड़ गया भाई। ये शहर, ये इलाका, ये गिरदो नवाब बिल्ट सब आपका है, ये सर्कल आपका है, लेकिन जरा सा बैठे तो आपको नेकियां भी तो मुयस्सर आने वाली है। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। और कोई है जो फिर से सुभान अल्लाह कह सकता है? रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए और हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए, और निजाम बनते गए। और जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। देखें अल्लाह के नबी के शहजादों की तरफ से ये इनामात आ रहे हैं, आपको नहीं। आपको तो अपने पैरों की मिट्टी मुझे देना है ताकि मेरी कब्र मेरे तदफीन के वक्त वो काम आ जाए। मुझे सारी नेमतें तो इनसे वसूलनी है। उस शायर ने कहा रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजानों से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। जीते रहिए माशाल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो नारे भी लगा दे, नारे हैदरी। जरा हाथों को उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। और बस एक अली को जो छोड़ा, बैठे हुए कदमबोसी करते हुए, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उसी को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। बस एक अली को जो छोड़ा तो ये हुआ नुकसान, गली गली में हजारों से भीख मांगते हैं। और जिन्हें तबस्सुमे असगर ने कर दिया जख्मी, वही तो है जो इशारों में भीख मांगते हैं, वही तो है जो इशारों में भीख मांगते हैं। रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महफिल पर जो रंगो आहंग बरकतों का, रूहानियत का गलबा है वो इन उलमाए किराम के तवस्सुल से है। मैं बड़े अदब और एहतराम से इस वक्त आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में उसे पेश करूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वह इलाका जो उर्दू ज़बान से मुतासिर है, जहाँ पर लोग बिगड़े हुए माहौल में कीमती गुफ्तगू सुन करके मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, वहाँ पर किसी न किसी मीडियाई ज़रिए से वो आवाज़ पहुँची है जो आवाज़ आपके शहर के करीब की है, जो आवाज़ जिनाटा शरीफ संभल मुरादाबाद की इस मुबारक बेल्ट की है, जिसने इस्लाही तमाम तर ममालिक में रहने वालों के कल्बो जिगर को हुजूर की मोहब्बत से आशना किया है। न जाने कितने वो लोग जो अपनी माँ की कदम बोसी से महरूम थे, जब इनकी गुफ्तगू सुन के अपने घर गए तो पूरी लाइफ अपनी माँ की पाकीज़ा तलबे के साहिबान में गुजारती। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो शराब खाने से निकलने को तैयार नहीं थे, गुफ्तगू सुनी तो आज मस्जिद के शिकम से बाहर आने को तैयार नहीं है।
न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको नमाज रोजे से इस कदर गफलत थी कि उनकी पहचान बेनमाजी की हैसियत से हुआ करती थी, लेकिन हुजूर गौस पाक के इस शहजादी की गुफ्तगू ने उनको सड़कों पे, चौराहों पर और बेआबान में, जंगलों में भी मुसल्ला बिछा के रब को याद करते हुए देखा गया है। ऐसी गुफ्तगू की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में थी। बड़े बड़े डॉक्टर से, बड़े बड़े इंजीनियर से, बड़े बड़े वकला और बड़े बड़े जज हजरात भी आज उनकी तकरीर को सुनते हैं। यही नहीं, ये खुशखबरी भी आप सबके लिए है कि उनकी गुफ्तगू को सुन करके न जाने कितने गैरों को भी अल्लाह ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। आज हमारे हिंदू बरादरान भी उनकी गुफ्तगू को समात करते हैं और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको भी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वो मजहब नहीं बताते जो हमारा खुद साख्ता है, वो गरीब नवाज का लाया हुआ इस्लाम बताते हैं। वो इस्लाम कैसा था कि अजमेर शरीफ में अगर कोई हिंदू शख्स की लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज़्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। मुझे ये इस्लाम सिखाया है इन बुजुर्गों ने। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है, इस वक्त वो मदीने शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। जो मदीना जाना चाहता हो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए, ताकि मुझे यह एहसास हो जाए यहाँ मदीने से आने वाले लोग भी हैं और मदीने जाने वाले लोग भी हैं। सबके हाथ उठे हुए हों लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए। देखिए कोई बाकी तो नहीं है, फिर से बोले जरा ऊंची आवाज में। चलेंगे इंशाअल्लाह। वो नात भी पढ़ते हैं, फिर मदीना लेके भी जाते हैं, बगदाद दिखाते हैं। दुआ भी हम और आप करें, आवाज़े दर्द को मेरी इतनी रसाई दे, जब नात वो पढ़े तो मदीना दिखाई दे। हज़रात, बड़े अदब और एहतराम से मैं हुजूर गौस पाक के शहजादे को पेश करता हूँ। कल इन्होंने मखदूमा कायनात के रोज़े पर हाज़िरी दी है। मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम के दरबार को देखा है, इमाम मालिक के दरबार को देखा है। ज़रा प्यार से कह दो, सरकार इमाम हसन के रोज़े पे सलामी पेश की है। इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाक़री, इमाम जाफ़र सादिक के रोज़े को देखा है। खुश होने का वादा करो बता दूं, कल इन्होंने अम्मी हलीमा के रोज़े पर हाज़िरी दी है। हाँ, कल वहीं दरबार में हाज़िरी दे के वापस आए हैं। सीधे फ्लाइट पकड़ी दिल्ली और दिल्ली से सीधे इलाहाबाद आए, इलाहाबाद के जलसे से वापस आ रहे हैं। माशाअल्लाह इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, अम्मी खदीजा की बारगाह से होके आए हैं। इस सफ़र में ज़्यादा वक्त काबे के साए में गुजरा है, उसके बाद ज़्यादा वक्त इनका अम्मी खदीजा के साए में गुजरा है। सुभान अल्लाह। अब अगर जिसको हुसैन की नानी का प्यार चाहिए, मखदूम कायनात की अम्मी का फैज़ान चाहिए, वो इनके करीब आ जाए, बड़े अदब और एहतराम से दरमियान से कोई एक शख्स खड़े होकर के हुज़ूर गौस पाक के शहजादे का इस्तकबाल करे। हम शबीह सरकार मुजाहिद मिल्लत के लाडलों की मौजूदगी है। कोई एक शख्स लगाए नारा मोहब्बत के साथ और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। बुलंद आवाज से आपके दोनों हाथ उठे हुए होने चाहिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौस आज़म के शहजादे आ रहे हैं। माशाअल्लाह, या अली या अली। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबके लिए कि आप इस वक्त मुबारक वजूद, मुबारक खिताब, उलमा किराम की मौजूदगी, मशाइख उज़ाम की मौजूदगी से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। अल्लाह आपकी नेकियों की ज़ंबील को बावज़न फरमाए।